ठीक है, चलो हम क्या करें, जेसन डिस्कस कर रहे थे। तो जेसन ये क्या है, ये इट इज़ यूज टू इंटरचेंज डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। अभी हम देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड में अगर बोले ना हम, तो डेटा को दो चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और क्या है, एरे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक सिंगुलर चीज़ है। ठीक है, एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर एंटिटी है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अरे क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ सिंगुलर। ठीक है, अरे क्या रहेगा, ये क्या है, ये एक लिस्ट ऑफ सिंगुलर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टेंसेस है, उसको आपको एक डेटा में एक फॉर्मेट में रखना है, उसको अरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक फाइल बनाते, हमारा मेन डॉट जेएस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी जेसन को, ठीक है, हम लिखे वेरिएबल ए। ये क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें आपको अगर डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो कैसा करेंगे, पेशेंट, ठीक है, नेम। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में डेटा को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करने का, करली ब्रैकेट एंड करने का। ठीक है, सेमीकोलन ऑप्शनल होता है जावास्क्रिप्ट में, आप लिखो या ना लिखो, इट्स डजेंट मैटर। मतलब मैं प्रिफर करता हूँ कि नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, इट्स अप टू यू एक्चुअली, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, आप कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, नेम, लेट से उसका नाम हो गया। ठीक है, एज, एज लेट से 22 ईयर्स, आपने कैसा स्ट्रिंग में उसको रिप्रेजेंट किया। फिर उसका मोबाइल नंबर, लेट से मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको उसका कोई मोबाइल नंबर आपने लिख दिया। ठीक है, एड्रेस, ठीक है, आपने कुछ ABC रोड, ठीक है, कुछ XYZ, कुछ आपने एड्रेस दे दिए। ठीक है, जिप, जिप क्या होता है, उसका पिन कोड। ठीक है, तो ये डेटा हम सिंपली जो है इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक जेसन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जेसन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट एंड किया, उसको जेसन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या है, नेम, ये क्या है, ये फील्ड है या प्रॉपर्टी है आपके ऑब्जेक्ट की। एज, ये क्या है, ये फील्ड है, ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। मोबाइल नंबर, सिमिलरली ये क्या है, ये फील्ड या प्रॉपर्टी है आपके ऑब्जेक्ट की। एड्रेस भी एक प्रॉपर्टी है, जिप भी एक प्रॉपर्टी है। इसकी क्या ये वैल्यू है। ठीक है, XYZ, ये कोई भी एक नाम हो सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर, इसकी क्या ये वैल्यू है, ये एड्रेस, ये क्या ये एड्रेस की एक वैल्यू है। जिप, ये क्या नंबर है, हम एज ए नंबर उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है,
तो सिंपली आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अरे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स से ये क्या हो गया, वेरिएबल, आपने वेरिएबल का नाम दिया ARR। ओके, अरे रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इन डेटा को लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने एक ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है मालूम क्या, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल वैल्यूज आप एक कंस्ट्रक्ट में, एक अरे में क्या कर सकते, होल्ड कर सकते। ठीक है, तो सिमिलरली आप अरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिमिलरली इस तरह के फील्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, दूसरे उसमें भी सिमिलरली हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर हो गया, एक ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर, उसमें क्या कर सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इवन ये तो एक वेरी बेसिक एग्जांपल हो गई। ठीक है, अगर हमको एड्रेस आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एड्रेस फील्ड है, विद इन दी ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस लाइन 1। ठीक है, एड्रेस लाइन 2। सिटी, स्टेट। ठीक है, तो आपने विद इन दी ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, एड्रेस को भी एक एड्रेस को मोर आपने फील्ड में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एड्रेस को सिंपल वन लाइन में भी रिप्रेजेंट, इट इज़ वन रिप्रेजेंटेशन, बट अगर आपको वेरी डिटेल एड्रेस चाहिए तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते, जेसन फॉर्मेट में, इस तरीके से, मतलब एक ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसकी फील्ड का नाम क्या है, एड्रेस। यहाँ पे ये नेम, नेम जो फील्ड है ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, एज, एज भी क्या हो गई, ये स्ट्रिंग वैल्यू। मोबाइल नंबर भी क्या हो गई, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ये जिप कोड क्या था, ये नंबर वैल्यू है इसकी। ठीक है, और ये एड्रेस क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन सेम चीज, अरे क्या है, बस इट इज जस्ट कंटेनर टू होल्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अरे क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता, स्क्वायर ब्रैकेट से एंड होता, और ईच ऑब्जेक्ट विद इन दी अरे हम कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। यहाँ पे कॉमा लिख लिया, फिर न्यू ऑब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर कॉमा लिखा, फिर आपने न्यू ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जेसन स्ट्रक्चर है, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का बेसिक यूज केस क्या है, इट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट हेट्रोजीनियस सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है,
अभी अभी हम जो है रिएक्ट क्या है बेसिकली, ये एक जावा स्क्रिप्ट की आप इससे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। और वो एप्लीकेशन क्या रहती, क्लाइंट एप्लीकेशन रहती। तो क्लाइंट एप्लीकेशन है, हमने वेरी फर्स्ट डे हमने अंडरस्टैंड किया था कि अ, वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ठीक है, अगर आप देखें ना, ये क्लाइंट है और सर्वर है। ठीक है, तो टिपिकल सर्वर क्या करता, सर्वर क्या करता, एक इट इज़ ए सिस्टम और इट इज़ एन एप्लीकेशन जहाँ पे क्या होता, यूज़र की जो रहती इंफॉर्मेशन सेव रहती। बेसिकली वो सर्वर आपको क्या करता, कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करता, कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड करता, आपका जो भी डेटा रिलेटेड या एनीथिंग इवन अब कुछ भी आजकल मतलब एवरीथिंग इट इज़ ऑन सर्वर। ठीक है, तो और आप जिससे सर्वर को कनेक्ट होते हैं ना, आप बेसिकली सर्वर से कोई भी जाके डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। सर्वर का एक क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट को क्या है, वो आपका ब्राउज़र है, ब्राउज़र में एक एप्लीकेशन रन होती है। जैसा कि आपने फेसबुक यूज़ किया, ठीक है, तो फेसबुक आपके जब ब्राउज़र में जो चलती है वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन है। ठीक है, वो ब्राउज़र में रन होती है। ठीक है, बट वो डायरेक्टली ब्राउज़र में सब कुछ नहीं होता, ब्राउज़र से अंडर द निथ मतलब बैकग्राउंड में आपको समझ में भी नहीं आता, आप सब समझते हैं कि सब ब्राउज़र में ही दिख रहा है। वो क्या होता है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाते हैं सर्वर पे, सर्वर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका क्या भेजता है, रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिकली क्लाइंट क्या होता है, आपकी ब्राउज़र की एप्लीकेशन है। रिएक्ट कोर्स में आप एट द एंड आप क्या बनाने वाले हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। क्लाइंट हमेशा क्या करता, रिक्वेस्ट इनिशिएट करता। क्लाइंट से क्या होती, रिक्वेस्ट इनिशिएट होती, सर्वर के पास जाती, और सर्वर के पास से क्या जाता, रिस्पॉन्स आता, और क्लाइंट क्या करता, रिस्पॉन्स को रीड करता, और रिस्पॉन्स को रीड करके क्या करता क्लाइंट, ब्राउज़र पे उसको रिप्रेजेंट करता या व्यू करता। ठीक है, तो आपका क्लाइंट क्या है, आपका ब्राउज़र एप्लीकेशन मतलब रियल टाइम जो एप्लीकेशन रहती वो वेरी सोफिस्टिकेटेड रहती। उसमें एच टी एम एल मार्कअप, जावा स्क्रिप्ट, सी एस एस, एवरीथिंग लिखा होता, मतलब वेरी ब्यूटीफुल एक फ्रंट एंड बनाते। उसमें रिएक्ट एप्लीकेशन क्या करता, एवरीथिंग कंट्रोल करता, मतलब वन पेज से नेविगेशन, वन पेज से अनदर पेज, फिर जो भी रिक्वेस्ट सर्वर को इंटरेक्ट करना, और कोई पॉपअप ओपन करना, कोई सो ये सब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट कंट्रोल करता। तो आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है बेसिकली क्या है, वो जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, जो ये सब आपका क्लाइंट एप्लीकेशन हाउ इट शुड वर्क वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता। तो क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट इनिशिएट किया तो वो सर्वर के पास जाती, और वो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। ये क्या है, ये बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, हमारे केस में क्या है, जब ब्राउज़र की बात करेंगे आप, तो ये सब क्या होता है, ये इट इज़ वर्क्स थ्रू एच टी टी पी। अगर आप इसको देखें ना, ये क्या है, एच टी टी पी प्रोटोकॉल है। जो भी वेब ब्राउज़र होता है वो क्या पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन एच टी टी पी प्रोटोकॉल। ठीक है, और एच टी टी पी प्रोटोकॉल या क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजता, सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता, और इन टर्न वो क्या करता, रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता, और क्लाइंट क्या करता, रिस्पॉन्स रीड करके जो भी डेटा है उसको अप्रोप्रिएट मतलब यूज़र अंडरस्टैंडेबल व्यू में शो करता। ठीक है, सर्वर और कुछ भी काम करता है, मीन्स इट्स नॉट अवर स्कोप। वो कनेक्ट को डेटा बेस करेगा, स्टोर करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एच टी टी पी प्रोटोकॉल। ठीक है, एच टी टी पी प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जाती और रिस्पॉन्स आता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये एच टी टी पी ये क्या है, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो है ना, वो क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल मीन्स
उसकी जो सेशन की जो इंफॉर्मेशन है, यूज़र सेशन की इंफॉर्मेशन है, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट में क्या होती, मेंटेन नहीं होती। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? अभी समझिए सर्वर तो मीन्स एक सर्वर कहीं होस्ट होता, बट उसको कनेक्ट जो होते हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र क्या होते, साइमल्टेनियसली कनेक्ट होते। ठीक है। तो जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है ना, तो सर्वर उसको ईच रिक्वेस्ट को क्या ट्रीट करता, इंडिपेंडेंट और अलग, मीन्स इट इज ट्रीटेड एज डिफरेंट, डिफरेंट रिक्वेस्ट। सर्वर एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो है ना, उसमें जो रिक्वेस्ट जो जाती, ईच रिक्वेस्ट क्या होती, डिफरेंट जाती, एक दूसरे, एक हर रिक्वेस्ट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। एच टी टी पी प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ प्रोसेस या कुछ कन्वेंशन नहीं बनाया गया कि जिसके थ्रू हम क्या कर सके कि रिक्वेस्ट को मैप कर सके कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर यूज़र की तरफ से है। तो इसलिए क्या है, ये एच क्या है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल मीन्स यूज़र की इंफॉर्मेशन इट इज़ नॉट मेंटेन बिटवीन दी मल्टीपल रिक्वेस्ट। यूज़र क्या क्या, यूज़र आया, क्लाइंट आया, रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया, क्लाइंट आया, रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया। हर रिक्वेस्ट जो रहती इट इज़ ट्रीटेड एज डिफरेंट। बट रियल टाइम में यूज़ केस तो ऐसा नहीं होता है कि आपको तो यूज़र आप समझो फेसबुक पे लॉगिन किए, आपने एक बटन पे क्लिक किए, तो वो कुछ आपको कुछ दिखेगा, फिर आप दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा यूज़र पूरा की पूरा बदल गया, आप ही रहेंगे। तो कोई यूज़र उसमें से चेंज नहीं होगा अनलेस आप लॉग इन करके लॉग आउट करके कोई दूसरा यूज़र लॉग इन करेंगे, तो फिर वो दूसरा यूज़र की डिटेल्स दिखेंगी। तो ये सेशन जो मेंटेन होता ना, तो ये क्या होता है, ये एच टी टी पी जो प्रोटोकॉल है उसमें मेंटेन नहीं होता, इसको मेंटेन करना पड़ता। ठीक है। जो सर्वर एप्लीकेशन जो लिखते हैं ना, वो उसका डिफाइन करते हैं कि हाउ सेशन शुड मेंटेन बिटवीन। तो एच टी टी पी क्या है आपका, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अभी हमने देखा था कि जब भी रिक्वेस्ट जो जाती क्लाइंट इनिशिएट करता और सर्वर के पास जाती, और सर्वर क्या करता, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता और रिस्पांस भेजता। ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो जाती ना, तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट रहते रिक्वेस्ट के। बेसिकली आप एच टी टी पी रिक्वेस्ट देखेगा, एच टी टी पी रिक्वेस्ट क्या होती है, कोई भी एक अच्छा सा हम ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं उसका, अगर यू शुड लर्न। ठीक है। एच टी टी पी रिक्वेस्ट क्या होती है? ठीक है। एच टी टी पी रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट लाइन, उसमें क्या होते हैं, जनरल हेडर्स और मैसेज बॉडी। ठीक है। तो ये क्या है, ये एच टी टी पी रिक्वेस्ट क्या क्या है, ये जनरल फॉर्मेट है। ठीक है। हर एच टी टी पी रिक्वेस्ट क्या होती है, उसकी एक रिक्वेस्ट लाइन होती, फिर उसके अंदर क्या होते हैं, रिक्वेस्ट के हेडर्स होते। ठीक है। और उसकी क्या होती, मैसेज बॉडी होती। ये क्या है, बेसिक जनरल फॉर्मेट है हर एच टी टी पी रिक्वेस्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट लाइन क्या होता है, इट इज मेथड एक्चुअली एच टी टी पी का मेथड। और उसमें क्या है, एच टी टी पी का वर्जन, मतलब ये क्या है, ये थोड़ी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन है। आप सिंपली क्या समझे कि एच टी टी पी के क्या होते, मेथड होते। ठीक है। और वो मेथड क्या है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट और पैच। ठीक है। ये क्या है, ये एच टी टी पी के क्या है, ये बेसिक मेथड है। हेडर्स भी होते हैं एच टी टी पी के। ठीक है। हेडर्स कैसा होता है, हेडर्स में आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है। वो क्या है, बस हेडर इंफॉर्मेशन है। हेडर इंफॉर्मेशन इन द सेंस वो एक्चुअल मैसेज नहीं है, बल्कि इट इज अबाउट द मैसेज। मैं बताता हूँ, देखो अभी कैसा हो रहा है, रिक्वेस्ट क्या हो रही, क्लाइंट से जा रही है रिक्वेस्ट सर्वर के पास। तो रिक्वेस्ट में आप क्या भेजते, कुछ डेटा सेंड करते। ठीक है। वो डेटा को आप क्या बोलो, मैसेज बोलो। ठीक है।
और रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, कुछ मेथड के थ्रू आप गेट मेथड से डेटा सेंड करेंगे, या पोस्ट मेथड से। हम समझेंगे गेट मेथड कब यूज़ करने का, पोस्ट मेथड कब यूज़ करने का। बट क्या है, एचटीटीपी के क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है। हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स बताते कि आपका जो मैसेज है, आपकी जो मैसेज बॉडी है, वो एक्चुअल में है क्या, वो टेक्स्ट है या कोई जेसन फॉर्मेट है या कोई बाइनरी फॉर्मेट है या कोई फाइल फॉर्मेट है, क्या है। तो हेडर्स में क्या कर सकते हैं, उस तरीके की इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। हेडर्स में आप एनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, जैसा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है कि रिक्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में, कि रिक्वेस्टिंग सिस्टम कौन सा है। समझो एक रिक्वेस्ट जा रही जावा के सिस्टम से, तो आप बोल सकते हैं कि रिक्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, जावा जावा बोल के सिंपली। ये बस कीवर्ड है, जो रिसिपेंट्स जो रहेगा, जो आपका जो रिसिपेंट मीन्स सर्वर सिस्टम जो रहेगा, डिफरेंट सिस्टम जो रहेगा, वो उसको हेडर्स के थ्रू उसको प्रोसेस करता है। हेडर से थ्रू समझता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही, और उसका मैसेज बॉडी का फॉर्मेट क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, उसमें एच टी टी पी रिक्वेस्ट में सेव करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या, ये एच टी टी पी के डिफरेंट गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच मेथड है, ठीक है। रेस्ट, ये एक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्ट, रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अभी क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता, यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कोई स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वर में क्या होती है, सर्वर में कोई डेटाबेस में वो इंफॉर्मेशन सेव वाली रहेंगी, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन को, ठीक है, सर्वर की क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन, उसकी एक इंफॉर्मेशन होती, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सर्वर में क्या होता, यूजर की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन एक फॉर्मेट में, एक स्टेट में है। जब वो स्टेट को आपको वेब ब्राउजर के अंदर शो करना है, तो आप क्या करते हैं, एक स्टेट ट्रांसफर बोलते हैं उसको। आपके ने सर्वर से स्टेट, एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट से कुछ रिक्वेस्ट भेजे, सर्वर को बोले कि गिव मी सम इंफॉर्मेशन। तो सम इंफॉर्मेशन क्या होती, सर्वर से आके आपके ब्राउज़र में आ जाती है, और ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सर्वर की स्टेट को जो है आपने क्या किया, ब्राउज़र में व्यू किया, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो रेस्ट उसी को बोलते हैं। रेस्टफुल एपीआई क्या है कि धूज एपीआई दैट मेक स्टेट ट्रांसफर। आप क्या करते, जब भी कोई इस तरह का क्लाइंट सिस्टम जो बनता, क्लाइंट सर्वर सिस्टम बनता, उसमें आप एपीआईज डिफाइन करते। वो एपीआई क्या करते, आपका रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर करते। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सर्वर में सेव भी करनी होती, तो आप डायरेक्टली आप ब्राउज़र में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे, आपने फॉर्म सबमिट किया, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती, जाके सर्वर में जाके सेव हो जाती है। तो ये भी क्या होगा, एक स्टेट ट्रांसफर हो गया। एक यूजर की इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको फॉर्म फिलअप किया और उसको सबमिट किया, वो जाके क्या होगी, सर्वर में सेव हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन स्टेट ट्रांसफर है, ठीक है। तो पोस्ट, गेट, पुट, जब भी आप रेस्टफुल एपीआई बनाते हैं ना, तो आप कुछ एपीआई बनाते हैं, ठीक है। और जो उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एचटीटीपी का मेथड पोस्ट आपने कब यूज करना, जब आपको कोई रिसोर्स सर्वर में क्रिएट करना है। आपने कोई फॉर्म फिलअप किया और रिकॉर्ड जाके क्या होगा, सर्वर में सेव हो गया, तो आप वो टाइम पे क्या यूज करने का, पोस्ट, ठीक है।
गेट क्या होता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्वर से रिट्रीव करना है तो वो टाइम पे क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। अभी ये कौन करता है, ये जो सर्वर सिस्टम लिखते हैं ना, सर्वर एप्लीकेशन जो बनाते हैं वो सब सेट कर लेते हैं। डेटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट, गेट करने के लिए रिट्रीव डेटा करने के लिए क्या है, गेट रिक्वेस्ट। अगर आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है तो पुट रिक्वेस्ट, डिलीट करना है तो रिसोर्स आपको डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट। ये क्या है, सब ये रिक्वेस्ट के आपके टाइप है, गेट, पुट, डिलीट, पैच। पैच भी क्या, अपडेट करने के लिए, बट ऐसा अपडेट जिसमें होल इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती, बल्कि पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्स क्या होती, अपडेट होती। तो वो टाइम पे क्या करते, पैच यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सर्वर एप्लीकेशन में बनाते हैं। आपको क्लाइंट से बस अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करके आपको एपीआई कॉल करना होती है। क्लाइंट मतलब आपका जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन है। वो क्या कर सकता है, इस तरीके के जो भी आपको एपीआई कॉल करना है वो उसका यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारे एपीआई, कोई रियल टाइम में एपीआई कैसे होते हैं। ठीक है, अभी जो रेस्टफुल एपीआई होते हैं ना, रेस्टफुल एपीआई, तो ये क्या होता है, ये सर्वर के एपीआई होते हैं। मतलब जो भी सर्वर एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो सर्वर में ये बनते हैं। बट क्लाइंट एप्लीकेशन जो बनाते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपर, तो वो क्या करते हैं, इन एपीआई का यूज़ करके उनका सिस्टम या क्लाइंट एप्लीकेशन बनाते हैं। तो देर मस्ट बी डॉक्यूमेंटेशन। सर्वर सर्वर की टीम अलग है, और क्या बोलते हैं, क्लाइंट की टीम अलग है, जो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने वाले। तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको समझने के लिए कि एपीआई का कौन सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या है, रिक्वेस्ट में क्या रिक्वेस्ट बॉडी होना, कौन कौन से हेडर रिक्वायर्ड है, वो सब क्या होता है, ये स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इट्स ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन टू बी प्रिसाइज। ये स्वैगर तो इट्स जस्ट ये ब्राउजर में दिख रहा है हमारे को, है क्या, बट ये क्या है, ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, आपकी जो रेस्ट एपीआई है उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट आर दोज एपीआई, एपीआई के बारे में, उसके एपीआई का जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है उसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अभी हमने क्या समझा था कि क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो क्या कर सकते, सर्वर को कॉल करती। क्लाइंट है ना, हम हमको अगर ये एपीआई को अगर समझना है, ठीक है, एक तो है कि ब्राउजर में कोई एप्लीकेशन रन हो रही जिसमें साइन इन करे, लॉग इन करे तो यूज़र लॉग इन हो रहा, साइन अप करे तो नया यूज़र क्रिएट हो रहा। बट अंडर द नीथ वो बैकग्राउंड में सब क्या चलते रहता, बैकग्राउंड में इस तरीके की एपीआई कॉल होती है। अगर आपको डायरेक्ट एपीआई कॉल करके इलस्ट्रेट करना है तो हम वो क्या करते, देख लेते। आपने क्या करना है, एक थंडर क्लाइंट बोल के इस तरह का कोई क्लाइंट क्या करना आपने, इंस्टॉल करना। ठीक है, और हम क्या करते, कोई न्यू न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते। ठीक है, थंडर क्लाइंट आपने इंस्टॉल करना। थंडर क्लाइंट क्या कर सकते हैं आप, ये एक्सटेंशन की स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरीके का थंडर क्लाइंट मिलेगा। ये अभी ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया, बल्कि ये क्या हो गया, ये इंस्टॉल्ड है। जब इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पे थंडर क्लाइंट आ जाता है। तो आपको न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए आप न्यू रिक्वेस्ट में गए, आपको क्या क्या एंटर करना पड़ता, यूआरएल। ठीक है, अभी यूआरएल क्या है, हम क्या समझते हैं, साइन अप। साइन अप की क्या है, देखते हैं। साइन अप को ओपन करें, अब इस पर क्लिक करें तो साइन अप ओपन हो जाए। साइन अप की यूआरएल क्या है, एपीआई वी1 ऑथ साइन अप। ठीक है, एपीआई वी1 ऑथ साइन अप। ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ये पाथ हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग डॉट पाई फुल स्टॉक डॉट कॉम क्या होगा, ये डोमेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग, ये क्या, ये सर्वर हो गया आपका, ट्रेनिंग डॉट पाई फुल स्टैक डॉट कॉम। ठीक है, तो एच टी टी पी एस ट्रेनिंग डॉट पाई फुल स्टैक डॉट कॉम एप वी आई ऑथ साइन अप।
ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये कौन सा रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है, पोस्ट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज करके पोस्ट कर देना। उसमें क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी है, रिक्वायर्ड है रिक्वेस्ट बॉडी। तो आपको क्या चाहिए, ये इस तरीके की रिक्वेस्ट बॉडी आपको सेंड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट बॉडी आप कैसे सेंड करते हैं, बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी आपको कोई यूजर रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, हमने एक यूजर बना रहे। ठीक है, पाई फुल स्टैक 23 आपने क्या दिया, यूजर नेम दिया, पासवर्ड 123456, नेम। ठीक है, ईमेल। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं। साइन अप करने के लिए आपने क्या किया, यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, ईमेल। और आप जो डेटा जो कौन से फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने समझा था, जो भी डेटा जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट किस लिए यूज होता है, जब टू डिफरेंट सिस्टम में डेटा कम्युनिकेट के लिए। ठीक है, तो अभी ये जो बैकएंड जो बना है, ये क्या, ये पीएचपी में बैकएंड लिखे वाला है। ठीक है, तो आप जो सेंड कर रहे हैं वो आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सेंड करेंगे। ये सब क्या हो गया, डिफरेंट सिस्टम हो गए। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का नोटेशन अलग होता है, पीएचपी में ऑब्जेक्ट का नोटेशन अलग होता है। तो क्या करते हैं, कॉमन कॉमन फॉर्मेट के थ्रू डेटा कभी भी सेंड करते हैं। तो ये मैसेज क्या हो गया आपका, ये एक जेसन मैसेज हो गया। वो क्या है, एक जेसन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप इसको साइनअप को सेंड करेंगे, क्या हो गया, जब आपने ये रिक्वेस्ट भेजे तो क्या हो गया, आपकी रिक्वेस्ट सेंड हुई। ठीक है, पर जब रिक्वेस्ट जब ये सेंड हुई ना, तो आपका क्या होगा, ये मैसेज, और ये मैसेज का टाइप क्या है, पोस्ट। और ये क्या है, इसकी यूआरएल है। ये सब जो डेटा है, ये यूआरएल पे क्या हो गया, सेंड हुआ। आपके क्लाइंट ने क्या किया, डेटा सेंड किया। सर्वर ने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। ठीक है, ये जो साइन अप क्या है, ये एक यूजर रजिस्ट्रेशन की यूआरएल है। तो उसने क्या किया, यूजर को रजिस्टर्ड किया। फिर क्या क्या, आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसने क्या किया, रिस्पांस भेजा। रिस्पांस में क्या भेजा, ये मैसेज भेजा। ठीक है, मैसेज भी क्या है, ये जेसन फॉर्मेट में आपको मैसेज रिसीव हुआ। क्या मैसेज रिसीव हुआ, यूजर रजिस्टर्ड। फिर आपको स्टेटस भी क्या आ गया, 200 ओके, मतलब कि आपने जो यूजर रजिस्टर्ड किया, ये क्या है, 200 ओके, मतलब इट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। हमेशा एचटीटीपी का रिस्पांस में क्या होता है, स्टेटस होता है। स्टेटस क्या बताता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट जो हुई, हाउ इट इज प्रोसेस, इज इट प्रोसेस सक्सेसफुली और नॉट। अगर सक्सेसफुली प्रोसेस हुई तो क्या होंगे, टू सीरीज के क्या आएंगे आपको, स्टेटस मिलेंगे, 200, 201, 202। अगर अगर कोई एरर आ गया, ठीक है, डेटा रिलेटेड एरर आ गया, तो आपको स्टेटस 4 सीरीज के मिलेंगे, 400, 401, 402, 403, 404। ठीक है, अगर कोई सर्वर में एरर हो गया, ठीक है, आपका डेटा रिलेटेड एरर नहीं है, सर्वर में एरर नहीं है, तो 5 सीरीज के एरर आते हैं, जैसा कि 500, 501, 503, 502। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक सिस्टम से गई, और क्या आ गया आपको, रिस्पॉन्स आया। ये सब क्या है, कितने, हाउ मच टाइम सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए लिया, क्या कितना टाइम लिया, इट्स अबाउट 1.96 सेकंड। सर्वर ने क्या किया, 1.96 सेकंड में आपकी क्या क्या रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। ठीक है, तो आप क्या हो गया, आपका ये यूजर रजिस्टर्ड हो गया, पाई फुल स्टैक और उसका पासवर्ड। तो ये जो क्या थी, ये एपीआई साइन अप की थी। हमने यहाँ पर जो देखा साइन अप में, साइन इन एपीआई क्या करती कि आपको यूजर को क्या करती, रजिस्ट्रेशन साइन इन करती। ठीक है, तो सिमिलरली हम देखते हैं साइन इन कैसा करना है। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, और आप क्या करेंगे, पहले यूआरएल करेंगे। यूआरएल यूआरएल क्या है उसकी, साइन इन है। ये देखो, बात क्या है उसका, साइन इन। तो आपने वही लिखा, साइन साइन
इन, ठीक है। एपीआई V1 ऑथेंटिकेशन साइन इन, ठीक है। ये क्या है आपका HTTPS ट्रेनिंग डॉट, आपका जो सर्वर क्या है HTTPS ट्रेनिंग डॉट पाई फुल स्टैक डॉट कॉम, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये यूआरएल पे लिखा साइन इन की। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो साइन इन करने के लिए रिक्वेस्ट मेथड कौन सा चाहिए, पोस्ट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड, ये क्या है इसकी बॉडी है। आपको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वायर्ड है साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करने का, बॉडी में जाने का और आपका रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे लिखने का, ठीक है। अब रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, ये एक जेसन फॉर्मेट में है, यूजर नेम और पासवर्ड। हमने जो रजिस्टर्ड किया था उसका यूजर नेम क्या है, पाई फुल स्टैक 23। ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई आप यूजर रजिस्टर्ड करते हैं, आप जो यूजर नेम और पासवर्ड चूज करेंगे आपको उसी से ही बाद में क्या लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसी से क्या कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या किया आपने, एक पोस्ट रिक्वेस्ट, आप जो यूआरएल हिट कर रहे हैं वो क्या है साइन इन, और आप क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हैं, आप हेडर्स भी भेज रहे हैं, ठीक है। हेडर्स, मैं बताया था आपको कि HTTP रिक्वेस्ट में क्या होते हैं, हेडर्स भी होते हैं। हेडर्स क्या कर सकते हैं, इस तरीके के हेडर्स होते हैं, कंटेंट टाइप। आप क्या बोल रहे हैं कि आप जो डेटा भेज रहे वो क्या भेज रहे, एप्लीकेशन जेसन। आप ऐसा एक हेडर भेज सकते हैं। मतलब हेडर्स क्या होते हैं, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज दिस मैसेज। हेडर्स हमेशा क्या बोलते हैं कि आपका जो मैसेज बॉडी है वो क्या है, ठीक है। तो एक्सेप्ट, ये तो बहुत सारे हेडर्स की इंफॉर्मेशन। एक्सेप्ट क्या है कि आपका जो क्लाइंट सिस्टम है वो क्या एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, ///, मतलब एनी काइंड ऑफ डेटा आपका क्लाइंट सिस्टम एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये जो क्लाइंट है ना, थंडर क्लाइंट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजर एजेंट, मतलब यूजर का एजेंट कौन सा है, ये क्या है, थंडर क्लाइंट के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अगर आप ब्राउजर के थ्रू भेजते ना तो यूजर एजेंट क्या आता है आपका, वेब किट कुछ तो भी आएगा, ब्राउजर का नाम आएगा, क्रोम आएगा या फायरफॉक्स आएगा, वो क्या होते हैं, यूजर एजेंट होते हैं। कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन। हमने क्या भेजा कि ये जो मैसेज जो बॉडी है ये क्या है, ये एप्लीकेशन जेसन है। तो हेडर्स, जो भी HTTP रिक्वेस्ट के जो हेडर्स होते हैं ना, it tells about the requesting system, the user agent, the content type, what kind of data a requesting system can handle. So such information we can send through HTTP headers. और ये क्या है, बॉडी है। बॉडी में आपको साइन इन का एक फॉर्मेट होता है। ये क्या है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, डॉक्यूमेंटेशन में बताएगा कि आपको रिक्वेस्ट बॉडी में क्या भेजना है। तो आपने वही लिखा, यूजर नेम पासवर्ड, आपने यूआरएल लिखा। अब जब इसको हिट करेंगे तो क्या हो रही है, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही 200 ओके, मतलब आपकी क्या हुई, रिक्वेस्ट सक्सेस होगी। 2 सीरीज का आपको क्या मिल गया, स्टेटस मिल गया। डेटा साइज कितना है, 244 बाइट्स का है। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, इट इज 1.5 सेकंड, ठीक है। 1.5 सेकंड में क्या होगी, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। जब ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई ना, आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजा साइन इन के लिए, और सर्वर ने क्या किया, साइन इन रिक्वेस्ट प्रोसेस किया। उसने क्या किया, पासवर्ड चेक किया। लेट्स डू वन फेल रिक्वेस्ट, ठीक है। हम कुछ यूजर नेम चेंज करके भेजते हैं। सी, ये क्या हो गया, अनऑथराइज्ड। आपको क्या रिस्पॉन्स आ गया, अनऑथराइज्ड। मतलब ये क्या है, इस तरीके का कोई यूजर है ही नहीं, ठीक है। आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 403 आना चाहिए था। अभी मैंने जो सिस्टम लिखा रहा उसमें इस तरह के कोड्स अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं किए। बट अभी उसको मैं ठीक करूँगा ये सब, ताकि ये जो हमारा जो डेमो डेमो रेस्ट एपीआई का जो डेमो है ना, इट शुड इलस्ट्रेट एवरीथिंग। जब भी कोई आप यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप रॉन्ग डालते हैं
तो आइडियली जो है मतलब किस तरीके से बनाना चाहिए, उसका स्टेटस 200 नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए 401। 401 क्या होता, अनऑथराइज्ड होता। उसका उसका जो टेक्स्ट होता है ना, स्टेटस टेक्स्ट क्या है, अनऑथराइज्ड है, और स्टेटस क्या होना चाहिए 401। ठीक है, तो ये क्या हो गया अनऑथराइज। जब हमने ये डाला, ठीक है, करेक्ट डाला, यूजर नेम भी करेक्ट डाला, पासवर्ड भी करेक्ट डाला, तो जब यूजर नेम एंड पासवर्ड जब हमने करेक्ट एंटर किए, तो क्या हो गया, रिस्पॉन्स 200 टू सीरीज का सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया। ये क्या आ गया, आपको क्या मिला, एक्सेस टोकन मिला। एक्सेस टोकन का टाइप मिला, ये क्या है, ये बेरर आईडी, आपका जो यूजर जो रजिस्टर्ड हुआ उसकी आईडी क्या है 13। ठीक है, यूजर नेम क्या है, पाई फुल स्टैक 23। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सेस टोकन है। एक्सेस टोकन क्या होती है, हमने क्या समझा था, HTTP क्या है, HTTP जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं होती। ठीक है, मतलब ईच रिक्वेस्ट ट्रीटेड एज ए न्यू रिक्वेस्ट टू दी सर्वर। सर्वर क्या समझता है, हर रिक्वेस्ट क्या है, नवी वो कभी ये नहीं समझता कि अभी जो रिक्वेस्ट है वो पहले जो बंदे ने रिक्वेस्ट भेजा था वही है, बल्कि वो क्या बोलता है, हर रिक्वेस्ट न्यू है। तो somehow we need to maintain this session, somehow we need to distinguish that this particular set of request is coming from a particular user। तो क्या होता है, जब भी कोई यूजर लॉगिन करता है तो उसको क्या क्या होता है, उसको एक एक्सेस टोकन दिया जाता है। वो एक्सेस टोकन क्या करता है, वो ब्राउजर में एक ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होती है या सेशन स्टोरेज होती है, उसमें क्या कर लेता है, एक्सेस टोकन को सेव कर लेता है। और जब भी न्यू रिक्वेस्ट भेजना होता है ना, तो न्यू रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये एक्सेस टोकन को सेंड करता। आफ्टर लॉगिन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट क्या होते हैं, एक्सेस टोकन को सेंड किए जाते हैं। और एक्सेस टोकन ये कैसा जाता है, ये इट इज वेंट थ्रू, इट इज गोज थ्रू हेडर्स। अभी हमने देखे थे ना ये हेडर्स। ठीक है, हम यहाँ पे कोई अगर ऐसा ऑथराइजेशन हेडर डाले ना, तो इट इट ऑल्सो वर्क्स ऑथराइजेशन, ये भी एक हेडर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके क्या होते हैं, ये एक्सेस टोकन है। ठीक है, तो अभी एक आपने यूजर रजिस्टर्ड कर लिया और साइन इन कर लिया। ठीक है, सपोज अब हम क्या करते, पेशेंट की इंफॉर्मेशन क्रिएट करते। ठीक है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए उसका पाथ क्या है, एपीआई वी1 पेशेंट, रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट। ठीक है, हम क्या करते, एक न्यू रिक्वेस्ट लेते, एपीआई वी1 पेशेंट, यहाँ पे क्या है, एपीआई वी1 पेशेंट, इसका क्या है, पोस्ट, और ये क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी। आपने क्या किया, इसको पोस्ट सेलेक्ट किया, आपने रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन किए। ठीक है, नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, आपने क्या किया, बॉडी को भेज दिया। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को भेजते हैं। अभी क्या होता है देखो, जब हमने रिक्वेस्ट भेजे, ये क्या आ गया, 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, 401 अनऑथराइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एंड पॉइंट है, ये क्या है, आपको आप यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, इट इज अनऑथराइज्ड। ठीक है, क्यों अनऑथराइज्ड है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है। तो जो भी सिस्टम का यूजर रहेगा ना, वही ये एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम लॉगिन किया था ना, तो आप ये क्या कर सकते, एक्सेस टोकन के थ्रू आप क्या कर सकते, भेज सकते। ठीक है, तो सपोज आप क्या कर रहे, हेडर्स में हम दो तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पर भी बेरर टोकन के थ्रू भी यहाँ पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर इधर इधर भी भेज सकते हैं। ठीक है, आप इधर भेजते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है,
बीरर, उसका प्रीफिक्स क्या है, बीरर। आपने ऐसा रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा, ये बॉडी भेजा, तो आपको क्या हो गया, ये इसका इंफॉर्मेशन क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। आपका आपने जो पेशेंट क्रिएट किए ना, उसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, क्रिएट होगी। अगर आपको व्यू करना है, ठीक है, आपने जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट किए थे वो अवेलेबल है क्या, हम क्या कर सकते हैं, ये पेशेंट लिस्ट बोल के एक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस। सिमिलरली आपको पेशेंट लिस्ट बोल के एक यूआरएल कॉल करना पड़ेगा, आपको बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी में क्या है, पेज, लेट्स से आपको क्या है, पहला पेज चाहिए। साइज मतलब आपको 10 रिकॉर्ड्स एटमोस्ट चाहिए, ठीक है। एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रिकॉर्ड ही शो। फिलहाल तो एक ही रिकॉर्ड है, क्यों, तो हमने अभी एक ही जस्ट एक न्यू यूज़र क्रिएट किया और उसमें एक ही रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो क्या होगा, आपको एक ही यूज़र दिखेगा, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड आपको दिखेगा। हमेशा आपको क्या करना होता है, ये हेडर, ये जो टोकन है, टोकन आपको क्या करना होता है, सेंड करना होता है। अभी अभी हमने लास्ट रिक्वेस्ट में कैसा एज ए हेडर भेजा था, ठीक है। ऑथराइजेशन बोल के आपने हेडर भेजा था, ठीक है। उसको क्या, बेरर प्रीफिक्स के साथ आपने आपका हेडर भेजा था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक ऑथ बोल के टैब है ना, ये क्लाइंट का फीचर है, मतलब क्लाइंट का फीचर है, मतलब ये थंडर क्लाइंट का, आप यहाँ लिखे है ना, ये इंटरनली वैसा ही करता है। इंटरनली क्या करता है, ये जब आप सेंड करते हैं ना, तो ये बेरर टोकन जो कुछ भी है यहाँ पे, ये है ना बेरर टोकन, ठीक है। ये बेरर टोकन, उसका टोकन का क्या है, ये प्रीफिक्स है, ये बेरर टोकन है। इसको एज ए ऑथराइजेशन हेडर ही सेंड करता है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के लिए रिट्रीव कर रहे हैं। ये क्या होगा, 405 मेथड नॉट अलाउड, हमने कौन सा रिक्वेस्ट भेजे, गेट, ठीक है। तो क्या हो गया, 405 मेथड नॉट अलाउड, कि गेट मेथड जो है, ये जो यूआरएल है उस पर अप्लीकेबल नहीं है। उस पर क्या अप्लीकेबल है, पोस्ट है। हमने डॉक्यूमेंटेशन में गलत लिखा है यहाँ पे गेट है बोल के, ठीक है। हम डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट करेंगे, बट ये क्या है, इसका रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, पोस्ट फॉर्मेट है। जब आप रिक्वेस्ट पोस्ट भेजेंगे ना, तो इस तरीके का आपको डेटा आ जाएगा। अभी आपने ये क्या पेशेंट क्रिएट किए थे ना, तो टोटल कितने रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड है, ठीक है। लेट्स ट्राई क्रिएट फ्यू मोर रिकॉर्ड्स। ठीक है, हमने और एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। अब हम इसको सेंड करते हैं सेम को। सी, ये 2 रिकॉर्ड आ गए हैं यहाँ पे, राइट। अभी ये देखो, ये पेशेंट की आईडी क्या है, ये 6 है, ठीक है। तो हमारे पास और एक है गेट पेशेंट आईडी। अगर आपको कोई पेशेंट की आईडी से पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेना है ना, तो उसको कैसा लेते हैं, ठीक है। उसका पाथ क्या है, एपीआई वी1 पेशेंट, और आपको क्या करना होता है, आईडी भेजना होता है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट। आपने क्या क्या ये यूआरएल लिया, आपको कौन सा ऐसा पेशेंट चाहिए जिसकी आईडी 6 है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन टोकन भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स कॉपी ऑथराइजेशन टोकन, ठीक है। आपने उसको भेजा, ये देखो ये क्या हो गई, ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, गेट इन पॉइंट है। ये क्या है, गेट रिक्वेस्ट मेथड भेजे आपने, उसमें बॉडी तो कुछ चाहिए नहीं थी, सिंपली आपको एक हेडर हेडर आपने भेजे। हेडर में क्या भेजे आपने, ऑथराइजेशन टोकन सेंड किए। आपको 2 सीरीज का 200 सीरीज का क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में क्या है, जेसन फॉर्मेट में आप क्या किए, जो भी रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, वो सर्वर में उसकी स्टेट थी, वो जो स्टेट है उसको आप क्या करें, ट्रांसफर करके आपके क्लाइंट पे
लोड कर लिए। ये क्या है, रेस्ट है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट भी करने का हमारे पास एपीआई है, ठीक है। डिलीट पेशेंट, आप पेशेंट के बाद पेशेंट आईडी भेज देंगे और आप इसको क्या करें, डिलीट बोल के इसको बोले, तो क्या होता है, आपकी रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। अभी आपने जो रिकॉर्ड भेजा था ना, वो डिलीट हो गया। आप उसको फिर से फेच करेंगे ना, नॉट फाउंड आएगा, ठीक है। आपने क्या कर दिया, वो रिकॉर्ड 6 नंबर का रिकॉर्ड जो पेशेंट का था, वो क्या कर दिया आपने, डिलीट कर दिया। तो ये क्या आ गया, नॉट फाउंड आ गया। इवन आप पेशेंट लिस्ट में चेक करेंगे, ये 6 नंबर का रिकॉर्ड, हम इसको फिर से डेटा भेजते हैं। 6 नंबर का रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो क्या रिकॉर्ड अभी क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली ये क्या है, रेस्ट पे डॉक्यूमेंटेशन है। और रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या होता, आपके जो सर्वर के जो एपीआईज है, रेस्टफुल एपीआईज, उसको एक समझने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन है। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन यूज करके आप सिंपली यू कैन प्ले विथ थंडर क्लाइंट। आप एक थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लो और आप इसमें ट्राई करके आप क्या कर सकते, इसको डेमो या इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने वो भी देखा था कि इसको जावास्क्रिप्ट में कैसा कॉल करते हैं, ठीक है। हम वो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक अभी ये काफ़ी हो गया, हम रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहे हैं।